नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी का इस वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एस्थेटिक लुक इन कास्टिंग। मैं वीडियो 2 जनवरी 2023 पे बना रहा हूं, तो सारे दर्शकों को नए साल की काफी काफी शुभकामनाएं। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आजकल जो भी चीज हम खरीदने जाते हैं वहां पर एस्थेटिक लुक काफी इम्पोर्टेंट मायने रखता है। हम एस्थेटिक लुक के ऊपर उस वस्तु का निरीक्षण करते हैं और वस्तु का एक अपने अंदर अपने मन में कोई एक उसका वैल्यू उसका डिसाइड करते हैं। तो इसलिए एस्थेटिक लुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम कोई होटल में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हो, तो द एस्थेटिक लुक, द आउटसाइड एटमॉस्फेयर दैट has a very huge impact on our mind. और इसलिए aesthetic look in casting is also important. Nowadays, buyers, especially the OEMs, are looking for a very good aesthetic look. जैसे कि हम जानते हैं कि लोकल टू ग्लोबल सिचुएशन, मैन्युफैक्चरिंग सिचुएशन में हम जो कॉम्पीट कर रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडियन फाउंड्रीज वी आर कॉम्पीटिंग, बट वी आर कॉम्पीटिंग दी ओवरसीज फाउंड्रीज एज वेल। इस लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एस्थेटिक लुक कास्टिंग का कैसा है, उसके ऊपर आपका कास्टिंग की क्वालिटी या कास्टिंग का दर्जा काफी हद तक डिपेंड रहता है। उसी के ऊपर आपको जो ग्रोथ चांसेस है, ऑर्डर्स आने वाले हैं, तो वो सारी चीजें उसके ऊपर काफी डिपेंड करती है। इसलिए एस्थेटिक लुक का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। जब भी हम एस्थेटिक लुक की बात करते हैं और फाउंडर की बात करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बात याद रखना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई कास्टिंग हमारे प्रीमाइसेस से डिस्पैच होता है, तो नेक्स्ट इंस्पेक्टर इज आवर कस्टमर। और वो कस्टमर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक हाथ में दूरबीन लेके खड़ा है, तो इसी तरह हमारा कस्टमर भी अ, उस कास्टिंग के एस्थेटिक लुक के ऊपर काफी ज्यादा तवज्जो देता है, काफी उसके इम्पोर्टेंस देता है। और वो जैसे दूरबीन लेके खड़ा है, उसी तरह वो अपने कास्टिंग को भी एक दूरबीन से देखेगा। ही विल ट्राई टू सी ऑल द इम्पोर्टेंट पैरामीटर इन द एस्थेटिक वे। और जब भी हमारे यहाँ से कास्टिंग डिस्पैच होगा, तो नेक्स्ट इंस्पेक्टर विल बी आवर कस्टमर, और कस्टमर वो देख रहा है कि आपका कास्टिंग एस्थेटिकली कैसा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट when casting is dispatched from our premises, it should be in good condition, having good aesthetic look। और इसीलिए ये टॉपिक और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। It is always better to get defective part separated at our end and at premises than getting them passed to the customer end। तो यहाँ पर डिफेक्टिव पार्ट्स या जो अनएस्थेटिक पार्ट्स है, उसे अपने एंड पे बाजू में करना, उसे अपने एंड पे रिजेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो पास हो जाएंगे कस्टमर के पास, तो कस्टमर उसे रिजेक्ट करेगा और कस्टमर उससे हमारे बारे में कुछ एक राय बनाएगा। उसकी उनका एस्थेटिक लुक अच्छा नहीं है, उनके पार्ट्स रिजेक्शन है, उनकी कास्टिंग में जितना अच्छा सरफेस फिनिश चाहिए, पेंटिंग चाहिए, पैकिंग चाहिए, एक सरफेस फिनिश चाहिए, वो नहीं है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अपने एंड पे अगर उस कास्टिंग को हम बाजू में करेंगे, उसको रिवर्क करेंगे या उसे अच्छी तरह से बना के भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कास्टिंग कस्टमर को भी पसंद आ जाएगा। If customer found such a defective parts mixed up with the okay parts, it will spoil the image, our name, brand value, and also will have bad impact on our future business। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि अगर इस तरह के कास्टिंग हमारे पास से निकल जाते हैं, तो कस्टमर के पास हमारा नाम खराब होगा, हमारी ब्रांड वैल्यू जो मार्केट में है वो खराब होगी, और साथ ही में हमारे फ्यूचर बिजनेस के ऊपर भी उसका असर होगा। ये एक रिस्क है फॉर बैड क्वालिटी की और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। ये जो बेसिकली इट इज एन यू कैन से सीसॉ। अगर आपकी क्वालिटी इंप्रूव है, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस दैट यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो द बिजनेस। लेकिन आपका कस्टमर अगर अनहैप्पी है, अनसेटिस्फाइड है, तो डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग द बिजनेस। तो ये सीसॉ जो है, उसके ऊपर आपको काफी ध्यान देना है कि आप किस तरफ झुके हुए, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है या अनसेटिस्फाइड, तो उसके ऊपर आपका बिजनेस का फ्यूचर डिपेंड करेगा। So quality, do it right the first time. We do not have always
get a second chance. So it's very important कि quality को फर्स्ट टाइम राइट बनाना, कस्टमर के पास जो भी कास्टिंग हमारा जाता है वो अगर सही तरीके से जाएगा, सही मायने में जाएगा, तो डेफिनेटली उसका फायदा होगा, क्योंकि हमेशा हमें दूसरा चांस नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई कास्टिंग, कोई लॉट आपका रिजेक्ट हो जाता है कस्टमर के पास, एंड देन he decides कि नहीं, the customer, the supplier is not having that quality competency, so he should close our business directly. It will not, he may not give us a second chance as well. So there is always not a opportunity or possibility of second chance. So try to make it first time right, so that you will get consistent business from your customer. जब हम एस्थेटिक की बात करते हैं, तो देयर आर लीगल एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, स्पेशली फॉर द एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट. देयर आर ऑयलिंग ऑफ पार्ट्स, avoiding dent marks, damages, which plays an important role in avoiding customer complaints, and to have better aesthetic look. तो बहुत important है कि ऑयलिंग सही तरीके से किया जाए, डेंट मार्क ना हो, डैमेजेस ना हो, जो कस्टिंग आपका दिखाई दे रहा है वो विजुअली बिल्कुल एक अच्छा लगे, ताकि देखने वाला उस कास्टिंग के कास्टिंग को देख के पूरी तरह खुश हो जाए, और आपका ये कास्टिंग उसे भा जाए. तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू improve your customer satisfaction, and it will also help you in growing your business. Even when we look at the food we eat is from eyes first and then with the mouth. अगर हम बात करते हैं कि किसी खाने के बारे में भी जब हम सोचते हैं, कोई खाना हमारे सामने आता है, तो पहले हम आगे हमारी आंखें उसे देख के अगर चुप होती है, अच्छा लगता है हमें देख के आंखों से, तो उसके बाद उसे खाने की इच्छा होती है. लेकिन अगर कोई पदार्थ है, कोई ऐसा फूड है कि हमें आंखों से अच्छा नहीं लगता है, उसे देखने के बाद हमें अच्छा नहीं लग रहा है आंखों से, तो डेफिनेटली विल नॉट टेस्ट इट गुड. तो सबसे पहले तो हम सारी चीजों को आंखों से देखते हैं, और आंखों से भाने के बाद ही उसे टेस्ट करते हैं. तो यही चीज लागू होती है एस्थेटिक में भी. एस्थेटिक में भी आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो सरफेस फिनिश है, उसका पेंटिंग है, उसका ओवरऑल लुक है एस्थेटिक, तो वो पहले आंखों से लोग देखते हैं. वो अगर अच्छा लगे, तो उसके बाद उसका इंस्पेक्शन, उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे. अगर वो सामने दिखाई देते समय ही अच्छा नहीं दिखाई देगा, तो डेफिनेटली ही विल नॉट इंटरेस्टेड टू इंस्पेक्ट इट. ही विल नॉट ready to check the metallurgical aspect or dimension aspect. All these things will come later. First come is the aesthetic look of your casting. So very important that you keep a good aesthetic look of your casting, so that customer will entertain you for a longer time, and he will give opportunities for your business growth. तो बिजनेस ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आपका एस्थेटिक लुक कास्टिंग का अच्छा होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है. देखिए, इस खाने को देख के आपको लगेगा कि इमीडिएटली जाके खाऊं मैं. इस खाने को मैं आंखों से पहले देखता हूँ, और आंखों से देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुत अच्छा खाना होगा, और इमीडिएटली जाके मैं इसे खाऊं. तो दिस काइंड ऑफ फीलिंग शुड कम टू योर कास्टिंग एज वेल. ये दोनों पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं इस वक्त, वो खुद मैंने बना हुए खाने की है. और एक और मेरी हॉबी है खाना बनाना, तो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट पिक्चर्स विथ यू एज वेल. कि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है. उसमें से कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पर खास आप लोगों के लिए शेयर की हुई है. तो इसे देख के अगर आपको लगता है कि एक खाना बहुत बढ़िया है, और आई एम गोइंग टू ईट इट इमीडिएटली, तो उसी तरह हमारा कास्टिंग का भी होने वाला है. अगर कास्टिंग अच्छा एस्थेटिकली दिख रहा है, तो कस्टमर विल डेफिनेटली लाइक इट, एंड ही विल गो फॉर इंस्पेक्शन ऑफ मेटलर्जी, डायमेंशन एंड ऑल अदर पैरामीटर्स, एंड उसी के बाद वो अप्रूव होगा. लेकिन अगर एस्थेटिकली वो कास्टिंग ठीक नहीं दिखाई देगा, तो शायद कस्टमर आगे उसके इंस्पेक्शन के लिए तैयारी ना हो, उसे एस्थेटिक रूप में वो रिजेक्ट कर दे. So aesthetic में customer makes his first impression about the quality of your product based on the aesthetic look of your product, and then go for inspection of your actual quality of product. So actual quality will come later, your aesthetic will come first. तो aesthetic पहले आएगा, बाद में आपकी actual quality of product दिखाई देगी. एग्जाम्पल है एक सरफेस फिनिश, जहाँ पर देख रहा हूँ कि सरफेस फिनिश कंपेटिटर है टू मीटिंग कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द सरफेस फिनिश. तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी प्रोसेस उसे फुलफिल कर सकती है या नहीं कर सकती है.
और you have to understand that, and you have to give him good desired surface finish on the casting. तो उसके लिए short blasting is important, re-short blasting भी important, your sand parameters are important, your sand distribution is important, your mold hardness is important, और ये सारी काफी चीजें इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर हम सेपरेटली वीडियो जरूर बनाएंगे सरफेस फिनिश के ऊपर, कास्टिंग सरफेस फिनिश के ऊपर. लेकिन फिलहाल इतना जानना बहुत जरूरी है कि आपका कास्टिंग का सरफेस फिनिश कस्टमर को क्या चाहिए और आपका क्या है, इसका कंपेटिटर से आप इजीली उसको देख सकते हैं, और यू कैन एबल टू मीट द कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर सरफेस फिनिश. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज पेंटिंग. पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद आपके सरफेस फिनिश को अगर कोई चार चांद लगा सकता है तो दैट इज अ पेंटिंग. तो पेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. पेंटिंग इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एस्थेटिक. It is necessary to follow all important guidelines and process to control while painting. तो पेंटिंग के समय काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोसेस कंट्रोल है बहुत अच्छा हो, आपका गन अच्छा हो, आपका एयर जो एयर प्रेशर है सही हो, जो पेंट की क्वालिटी कस्टमर ने दी हुई उसी तरह आप ले ले, उसकी विस्कोसिटी या फिर बिफोर का वैल्यू आप उसको मेंटेन करें, उसे स्प्रे करने से पहले उसे प्रॉपरली स्टीर करें, प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मिक्स करें, ताकि जो थिनर है और जो उसके सॉलिड कंटेंट है पेंट का वो प्रॉपरली मिक्स होके आपको अच्छा पेंट का लेयर दे. तो ये इम्पोर्टेंट है. उसके बाद पेंटिंग शुरू करने से पहले एक बार एयर स्प्रे करें, ताकि जो डस्ट उसके ऊपर लगी हुई है, कास्टिंग के ऊपर लगी हुई है, वो निकल जाए. जो एरिया में आप पेंटिंग करने वाले वो पेंटिंग का एरिया साफ सुथरा हो, वहाँ पे डस्ट ना हो, आपका जो पेंट है वो फास्ट ड्राइंग हो या इमीडिएटली पेंट पेंट के बाद ड्राइंग होगा होगा तो ज्यादा अच्छा है, ताकि जब उसे हैंडल करोगे, जिसे आप रोटेट करोगे, उसे रखोगे, तो उसके ऊपर डस्ट ना आ जाए, डस्ट को पार्ट रहे. आप किस तरह से पार्ट को लोडिंग अनलोडिंग करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हैंडलिंग कैसे करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस समय पे आपके हाथ या उसके आपके थंब इम्प्रेशन पेंट के ऊपर लग सकते हैं जो खराब दिख सकते हैं. तो उसे अवॉइड करना इंपॉर्टेंट है. टचअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी पेंटिंग हो आपका, तो पेंटिंग के बाद आप कास्टिंग कहाँ पर स्टोर करने वाले हो, कहाँ पर रखने वाले हो, वो इम्पोर्टेंट है. वहां पर भी कुछ चीजें आप पेंट को चिपका सकती है, पेंट के सरफेस के ऊपर चिपक सकती है, जिससे आपका पेंट खराब दिखेगा, कास्टिंग खराब दिखेगा. तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है. Drying of paint and storage of painted part is very very important stage of this aesthetic look. और उसे अगर आप इम्प्रूव करोगे तो डेफिनेटली आपका कास्टिंग जो ऑलरेडी शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद निखरा हुआ है वो और निखर आएगा. तो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं पेंटिंग के बारे में. इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस यूट्यूब चैनल पे है. इस यूट्यूब चैनल पे आपको उसके लिंक आप देख सकते हैं. अगर आप डायनेमिक फाउंड्री ग्रुप में पेंटिंग आप टाइप करेंगे तो आपको उसके लिंक जरूर मिल जाएंगे, तो वो भी आप देखिए. तो पेंटिंग इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एस्थेटिक. पेंटिंग के बाद जो अच्छा पेंट किया हुआ कास्टिंग है वो अगर कस्टमर के पास प्रॉपरली पैक्ड कंडीशन में जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. पैकिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन एज वेल. So bad packing can spoil the whole good work you have done in producing good quality of product. अगर आपका पैकिंग का क्वालिटी खराब है तो हो सकता है कि कुछ डेंट मार्क आए, कुछ डैमेजेस हो, आपका जो पेंट अच्छा किया हुआ है वो पेंट निकल जाए, तो जो भी अच्छा काम आपने ऑलरेडी किया हुआ है वो स्पॉइल हो जाएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर पैकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग एंड कीपिंग योर एस्थेटिक look of your casting. The quality of packing is very important. जो पैकिंग मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, उसका गेज थिकनेस क्या है, कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल करने वाले हो, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. पैकिंग स्टैंडर्ड अगर कुछ आपने बनाया तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. दैट हैज टू बी वेरी केयरफुली मेड विद द हेल्प ऑफ कस्टमर, कि आपके यहाँ पर लोडिंग की क्या फैसिलिटी है, कस्टमर वहाँ पर अनलोडिंग की क्या फैसिलिटी है, कौन से व्हीकल में जाने वाला है. इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, लोडिंग अनलोडिंग के रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए अगर आप पैकिंग स्टैंडर्ड को बनाएंगे तो दैट विल बी हेल्प यू एंड योर कस्टमर टू इम्प्रूव द एस्थेटिक लुक ऑफ द कास्टिंग.
नेक्स्ट इज क्वांटिटी पर बॉक्स और पर बीन, इम्पोर्टेंट है। वेट पर बॉक्स और पर बीन, तो ज्यादा ओवर वेट ना हो जाए, उसकी भी आपको काफी चिंता करनी होगी। अगर ओवरवेट हो जाए तो तेरे चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, सेफ्टी पैरामीटर, सेफ्टी फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर उस चीज का भी ख्याल रखना, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑन ईच बीन और बॉक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल इन द व्हीकल, दैट इज अ सेफ्टी फैक्टर, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी पैकिंग की चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वालिटी है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक की नहीं होती है। तो यहाँ पर एस्थेटिक लुक को लाना, उसे मेंटेन करना, और शॉर्ट ब्लास्टिंग है या फिर पेंटिंग है, पैकिंग है, इन सारी चीजों को आपको अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्वालिटी, हर कोई उसके ऊपर काम करे, हर कोई उसको उसमें सुधार करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क, टीम वर्क में टुगेदर वी कैन डू मोर। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज ए टीम काम करें, सारी चीजों में, सारी एस्पेक्ट्स में आप एक टीम बन के काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, और आप आपकी कास्टिंग के एस्थेटिक लुक को इम्प्रूव कर पाएंगे। So this is the how if we doesn't follow teamwork, improper communication भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि it's teamwork is nothing but it's combined efforts, और combined efforts यहाँ पर आप देख रहे हैं कि combined efforts are not effective because the work done by two teams are totally in opposite direction. तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर टीम अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम अप्रोच से अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका एस्थेटिक लुक, आपका सरफेस फिनिश, आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाएगी, और आपको डेफिनेटली आपके बिजनेस में ग्रोथ करने में काफी फायदेमंद होगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ एस्थेटिक के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी फायदा होगा, आपका कास्टिंग का एस्थेटिक लुक इंप्रूव करने में आपको काफी मदद करेगा, और आपके बिजनेस को ग्रो करने में भी इसका काफी फायदा होगा। तो अगेन wishing you all the best and very happy new year 2023. I'm taking your leave. Thank you very much for watching this video.